हालेलुया 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 री बाबा बाहुला राबा रिका राबा रिकम जयम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ये सारे भाई बहन आशीषित और ब्लेसिंग हो जाए पिता। इनके बंधन टूट जाए, इनके मार्ग खुल जाए, अद्भुत अरिशाई क्रम इनके जीवन में प्रकट हो जाए पिता। दिन भर संभाला प्रभु, आने जाने में सहायता किया, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान किया प्रभु, अपनी दुगनी आशीष से भरपूर किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता। इन सारे भाई बहनों को, हर एक जनों को प्रभु हम आपके नाम से आशीष करते हैं। आशीषों की बारिश इनके जीवन में स्वर्ग से होने पाए प्रभु जी, और ये ब्लेसिंग हो जाए पिता। इनके काम सफल होने पाए और चिंताएं, बोझ, दुख, परेशानी, निराशाएं इनके जीवन से दूर हो जाए। अद्भुत चंगाई और छुटकारा प्रकट हो जाए। आशीषों की बारिश स्वर्ग से होने पाए, और जो भी पिता परमेश्वर इनके जीवन में रुकावटें, बाधाएं, परेशानी, चिंताएं पिता, आपके नाम से आज की पिता रात्रि कालीन दूर होने पाए। इनके बंद दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ और घोषणा करता हूँ। री बाबा बाबा बारिश से घिरे जो विश्वास कर रहे हैं अपने जीवन में, अपने घरों में, अपने परिवारों में आशीषों को देख रहे हैं पिता। इनकी समस्याएं चाहे पहाड़ जैसी क्यों, इनकी चिंताएं पहाड़ जैसी क्यों, पिता उन समस्याएं इनके जीवन से दूर हो जाए। अद्भुत अरिशाई क्रम प्रकट हो जाए, इनके मार्ग खुल जाए पिता। बंधन टूटे, मार्ग ओपन हो जाए। पहाड़ जैसी बाधाएं, समुद्र जैसी बाधाएं इनके जीवन से दूर होने पाए। पहाड़ में से यस मेरे पियो रास्ता प्रभु आपको बना कर देगा। वो परमेश्वर समुद्र को तो भाग करके अपने लोगों को उस पार लेके, उसी पानी में, उसी समुद्र में शत्रुओं की चालें तहस नहस हो गए। उनके घोड़े और हथियार जो कुछ था उस समुद्र में बह गया, लेकिन वही परमेश्वर अपने लोगों को उस पार लेगा। वो परमेश्वर आज आपके लिए कार्य करने के लिए तैयार है। अगर तुम विश्वास करते हो कि ये प्रार्थना मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे जीवन के लिए की जाए, तो स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए भी खड़ा है। आज वो आपके जंजीरों को तोड़ेगा, आपके बंधनों को तोड़ेगा। जिस प्रकार पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे बंदी गृह में, उनकी नींव हिल गई, उनके बंधन टूट गए। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ रहा है। वो बोझ आपको सता रही है, आपको डुबा रही है, लेकिन वो बोझ आपको डुबाएगी नहीं बल्कि और निखारेगी, आपको और निखारेगी, और सारी परेशानी दुखों से परमेश्वर आपको आजाद करे। पिता अपनी आशीष से भर दे, चंगाई से भर दे, छुटकारे से भर दे, उद्धार से भर दे, उद्धार का दर्शन दिखा। इनके बोझ, चिंता, परेशानी, दुख, निराशा सब इनके जीवन से दूर हो जाए। आज की संध्या कालीन मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। इनके जीवे टूटे जो सालों से पिता समस्याओं में घिरे, समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। एक समस्या आ जाती, दूसरी आ जाती है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उस समस्या के जंजीरों से आज़ाद हो जाए, उस समस्या के बंधन से आज़ाद हो जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम उस सारी समस्या के बंधनों से आज़ाद हो जाए। री बाबा 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 बाहुला राबा रिका राबा मुँह खोलो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। आपकी समस्या की दीवार ढह रही है, आपकी चिंता की दीवार ढह रही है, आपके बंधन टूट रहे हैं यीशु नासरी के नाम में। अगर आज की रात्रि कालीन विश्वास करोगे, वो चिंता की दीवार ढह जाएगी, वो बंधन टूट जाएंगे, मार्ग ओपन हो जाएंगे, शत्रु की सारी चालें तहस नहस यीशु के नाम में हो जाएगी। जब तुम विश्वास करोगे, तुम्हारे जीवन में प्रभु कार्य करने के लिए तैयार, तुम्हारे बंधन को तोड़कर तुम्हें जयवंत करने के लिए तैयार है। और शत्रु की सारी चालों को तहस नहस कर देगा। शत्रु रुकावटें, बाधाएं डाल रहे हैं अभी, लेकिन जब तुम्हारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर हो जाएगा, वो शत्रु की सारी चालें तहस नहस होती जाएगी। री बाबा बारिश सीखे रेवे अपनी आशीष से, चंगाई से, छुटकारे से भर दे पिता। हर एक बीमारी इनके शरीर से बाहर निकलने पाए। रसोली, पथरी, गिल्टिया, गांठे गल के बाहर जाए, बीपी शुगर नम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए, और हर एक बीमारी के बंधन इनके जीवन से टूट जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम मैं सारी बीमारी के बंधनों से इन्हें आजाद करूं, और सारी बीमारियां इनके शरीर से दूर हो जाए। रसोली, पथरी, गिल्टिया, गांठे गल के बाहर जाए, बीपी शुगर नम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए, हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द, घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द सब यीशु के नाम में बाहर जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ और घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में, यीशु के नाम बीमारियां इनके शरीर से बाहर जाए। हर एक बीमारी के बंधन इनके जीवन से टूट जाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में सारी बीमारी के बंधनों से ये आजाद हो जाए। दुनिया के कोने में कहीं भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, किसी गांव, किसी शहर, किसी जिले, किसी कस्बे में रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, प्रभु मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ और घोषणा करता हूँ
बीमारी श्राप के बंधन टूट जाए, बीमारी श्राप के बंधन टूट जाए यीशु के नाम। और पिता रिपोर्ट कार्ड बदल जाए, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, और डेंगू मलेरिया सर्दी खांसी जुकाम सब बीमारियां बाहर जाए, हड्डियों का दर्द, घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द सब गायब हो जाए, बैक पेन गायब हो जाए, नस की प्रॉब्लम्स गायब, पाइल्स टीबी की रोगी चंगे हो जाए, पैरालाइसिस की रोगी, लकवे की रोगी चंगे हो जाए इसी समय पीलिया के रोगी चंगे हो जाए, जो बिस्तर पर लेटे हुए उठ खड़े हो जाए, पैरों में सामर्थ आ जाए, सारी कमजोरियां वीकनेस दूर हो जाए। जब मैं कमजोर होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ मैं, क्योंकि प्रभु की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। पिता इन सब के जीवन में जो भी कमजोरी वीकनेस सब दूर हो जाए, ये बल पे बल पाकर, ये बल पे बल पाते जाए, वो काबू के समान उड़ने पाए, थकित ना होने पाए, दुगनी सामर्थ से भर दीजिए, आशीष से भर दीजिए पिता। छोटे बच्चे हैं पिता, बीमार है पिता, वो चंगे हो जाए, बोलने पाए, चलने पाए, सुनने पाए, और आपकी महिमा प्रकट हो। आत्मा के सामर्थ्य, पवित्र आत्मा के अभिषेक से, नए नए वरदान से, नई सामर्थ्य से ये भरते जाए। ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आप इनके जीवन में, परिवारों में, घरों में दे दिया, हम धन्यवाद करते हैं। अरे बाबा बाबा उला राबा रिका राबा रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम। यीशु के नाम में चंगे ब्लेसिंग राशित हो जाओ। हर एक बीमारियाँ तुम्हारे घर से निकल रही है, तुम्हारे जीवन से निकल रही है, तुम्हारे लाइफ से निकल रही है, तुम स्वतंत्र आजाद हो रहे हो इसी समय पिता। ये हर एक बीमारी के बंधन से आजाद हो जाए। दुनिया के कोने में, किसी गांव, किसी शहर, किसी जिले, किसी कस्बे में रहकर प्रार्थना को देख रहे पिता, आपके नाम से ये सीफा पाए। आपने आशीष, चंगाई और छुटकारा इन्हें दे दिया, इन्हें ब्लेस किया, आशीषों से भरपूर किया। हम धन्यवाद करते। जो इन दिनों कर्ज में है वो कर्ज के बंधन टूट जाए, वो कर्ज की जाले फट जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम सारे कर्ज के बंधनों से इन्हें आजाद करो, सारे कर्ज की जंजीरों से ये आजाद होने पाए, और आपकी बड़ी आशीष से अनुग्रह इनके जीवन में प्रकट होने पाए। ये स्वर्गीय ब्लेसिंग से भरपूर हो जाए। सारे कर्ज की जाल यीशु के नाम में टूटे और ये कर्ज के बंधनों से आजाद हो जाए। जो इनकी मेहनती कमाई फंसा है, किसी कंपनी, किसी ऑफिस में पहुंचे, मैं प्रार्थना करता हूँ, मेहनती कमाई फंसा है कंपनी में, ऑफिस में, इन्वेस्ट किए, पैसा किसी को दिए हैं प्रभु, नहीं मिल पाया पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इनकी मेहनती कमाई मिलने पाए प्रभु। इनका पैसा जो कोई लिया है पिता, जहाँ इन्वेस्ट की किसी को दिए हैं प्रभु, नहीं मिल पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इनकी मेहनती कमाई मिलने पाए। रुकावटें, बाधाएं, परेशानी, चिंताएं, बोझ सब दूर हो जाए पिता, और इनका रुका हुआ कमाई इनके खातों में आने पाए। अपनी आशीष से भर दे पिता। जो बाहर है, काम करते हैं पिता, जॉब करते हैं प्रभु, बिजनेस करते हैं पिता, पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं पिता, ये जहाँ भी रहते हैं प्रभु पिता, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इनकी मेहनती कमाई मिलने पाए पिता। और प्रभु जो भी समस्याएं, परेशानी, चिंताएं इनके जीवन में पिता, वो सब दूर होने पाए। इनका पैसा जहाँ फंसा है इनको मिल जाए प्रभु जी। जो बाहर है, काम करते हैं पिता, जिस स्थान में पिता, वहाँ से इच्छाओं से भरपूर कीजिए, वहाँ से सोच तृप्त कीजिए, इनके कामों को सफल कीजिए पिता। जॉब की ब्लेसिंग, बच्चे की आशीष, घर की नौकरी मिलने पाए, शादी की ब्लेसिंग मिलने पाए, जिनकी शादी में रुकावटें, बाधाएं, वो सब दूर हो जाए। वीजा PR की ब्लेसिंग मिलने पाए और सारी वो चिंता दूर हो जाए। चिंता मत करो, अपने बच्चों के लिए, शादी के लिए चिंता मत करो। मैं कह रहा हूँ कि अपने लिए चिंता मत करो, प्रभु तुम्हारे रखा है, सही समय पर तुम्हें देगा। प्रभु अपनी आशीष से भर, इन्हें अपनी आशीष से भर दिया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उन सारे भाई बहनों के लिए जो इस समय निराशा में, हताशा में है, दुखी में, परेशानी में है प्रभु। हताशापन, निराशापन, दुख और तकलीफें इनके जीवन से दूर हो जाए। में मिलाप की आत्मा आ जाए, आनंद की भरपूरी आ जाए प्रभु जी, और हर एक लड़ाई झगड़े इनके जीवन से दूर हो जाए। हर एक मन मुटाव दूर हो जाए और एक मन और एक चित्त हो जाए। आत्मा के सामर्थ्य से भर जाए और एक मन, एक आत्मा हो जाए। रिश्ते जो बिगड़ चुके बन जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए। री बाबा बारिश से खेरे, और में मिलाद की आत्मा, में मिलाद की आत्मा, आशीष की आत्मा दे, शांति की आत्मा दे, और अपनी आशीष से ऐसे आपने भर दिया। धन्यवाद। दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा के बंधन से छुटकारा मिलने पाए। घर परिवार में उद्धार और छुटकारे की बारिश हो। हर एक व्यक्ति जो पापों में डूबा हुआ है, घुटनों पे आकर अंगीकार करे कि मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ प्रभु, अपने लहू से धोकर मुझे पवित्र कर। प्रभु जी आप ऐसा करने चाह रहे हैं, मैं धन्यवाद। री बाबा बाबा बाबूला राबा रिखा राबा रितम जयम। चिंता मत कर, किसी प्रकार की चिंता मत कर। यीशु कहते तो
कि मैं करथो तोर चिंता तय काबर चिंता करत। थोड़ा चिंता करे बर नहीं बल्कि प्रार्थना करे बर है। और जब ते प्रार्थना करबे, प्रभु की आशीष देखबे अपन जीवन में आते हो, तय प्रार्थना करने वाले बन जाए, प्रभु तोर कार्य करे बर बन जाए। अपन बच्चों, अपन घर पर, अपन परिवार पर बड़े बोझ के साथ तय प्रार्थना कर तो बिगड़े हुए हालात बन जाए, तो बिगड़ी हुई परिस्थितियाँ बदल जाही। अगर तय विश्वास करबे ते प्रभु के वचन के अनुसार चलबे, वह तोर बर अद्भुत अतिशय क्रम करे बर तैयार है। तय विश्वास करबे तो ले प्रभु तो ले अतिशय क्रम करे। प्रभु जी इन सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंप, आपकी बड़ी आशीष से अनुग्रह इन सब के जीवन में प्रकट हो। जो निराशा में दुखी उन सबों से आजाद किया, धन्यवाद कर। बच्चे की आशीष में, और जिनके पास बच्चे नहीं, प्रभु ने बच्चे की आशीष अपनी आशीष से भरपूर करे पिता। हर एक बीमारी, गांठें, बाहर जोटर्स की बीमारियां, थायराइड की बीमारियां गायब हो जाए यीशु के नाम। ये ब्लेस्ड घर की आशीष से मिलने, गाड़ी की ब्लेसिंग मिलने, इनके लिए जो आशीष रुका है वो उतरने पाए स्वर्ग से, और ये ब्लेसिंग मैं हो जाए। अपनी आशीष से इनके जीवन प्रकट, जिनके कामों को सफल, इनके जुओं को तोड़, इनके बंधनों को तोड़ दीजिए, इनके मार्गों को खोल दीजिए, और इनके जीवन को, घर को, परिवार को ब्लेस कीजिए, अपनी बड़ी आशीष से भर दीजिए। नौकरी की ब्लेसिंग मिलने पर, एग्जाम दिए सफलता मिलने पर, प्रमोशन होने पाए, ट्रांसफर होने पाए, योग्यता से बढ़कर अच्छे जॉब मिलने पाए, इनके बच्चों को सफलता मिलने पाए, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठने पाए, और यीशु के नाम में ब्लेस्ड। जो बुरे सपने आते हैं, बुरे विचार, बुरे थॉट, वो सब छुटकारा मिलने पाए। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाले प्रार्थना, सबकी प्रार्थना सब में गहन योग हो। सारी समस्या, सारी चिंता, सारी परेशानी बताए दूर हो जाए। जो अपने बीच को बोया है, भेंट, दान, दशमांश को डाले पिता, इन सबों को आशीष दे, ब्लेस कर, अपनी आशीष से भरपूर कर, और अपनी महिमा के उपयोग। ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने दिया, धन्यवाद। यीशु के नाम शुद्ध आस ग्रहण करें, आमीन। बोले यीशु मसीह की जय, हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि आज का वचन और प्रार्थना मेरे लिए? हालेलुया। अगर तुम विश्वास करेगा तभी तो प्रभु की महिमा को देखेगा अपने जीवन। इस प्रार्थना को घर में, परिवार में रिसीव कर, क्लेम कर, वो तेरे लिए अद्भुत कार्य करेगा। अभी खत्म नहीं हुआ है वचन, हम देखेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। कोई भी ना जाए, हमारे साथ बने रहें। जो अपने बीज को बनाना चाहते, टेल दिया गया, अपनी शक्ति और प्रभु गुआई में आप इसमें बीज बो सकते हैं। जैसा कि यशायाह 53 अध्याय के हम उसके 4 वचन से देखेंगे, तो यहाँ हम पाते हैं, निश्चित उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। यह वचन क्या कहता है? परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया। वो तो बेगुनाह, कोई पाप नहीं किया था, कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने अपना अंतिम रक्त बहा। वो हमारे पापों की खातिर कलवरी क्रूस पर बलिदान हो गया, ताकि उसके कोड़े खाने के दौरान हम सब चंगे। लेकिन हमने क्या किया? फिर भी हमने उससे तिरस्कार किया, फिर भी हमें उससे हमें अपनाने से इनकार कर दिया। वो हमारे पापों के खातिर वो कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन हम उसे अपनाने से इनकार करते जा, हम उसके वचन के अनुसार चलने से पीछे हट रहे। बल्कि हमें करना क्या चाहिए? हमें उससे अपने दिल में बसाना चाहिए। उसके वचन के अनुसार चलकर हमें उन सारे कर्तव्यों को निभाना चाहिए जो हम उसके लिए कर सकते हैं। और करना क्या है? कुछ नहीं, केवल कहता है कि तू मेरे वचन के अनुसार चल। और जब हम वचन के अनुसार चलेंगे तो फायदा हमारा ही है। कहता है तू मेरे वचन के अनुसार चल, और जो मांग मैं तेरे लिए करने के लिए तैयार। हालेलुया। तो जब हम वचन के अनुसार जीवन जिएंगे तो जो हम मांगेंगे वो यीशु मसीह हमारे लिए करेगा, क्योंकि हम उसके वचन को अपने हृदय पटिया पर लिख के रखा। हालेलुया। और उसके नाम से मांगेंगे तो आज नहीं तो कल होगा। हेलो। उसके नाम में उद्धार है, उसके नाम में चंगाई है, उसके नाम में छुटकारा है, उसके नाम में अद्भुत कार्य होते हैं। तो जब हम उसे स्वीकार करते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं। पापों का अंगीकार करना है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आप जिस घर में, जिस स्थान में, ऐसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से भाई बहन हैं जो चर्च नहीं जा सकते, घर में रुक कर प्रार्थना स्तुति करते, क्योंकि घर में वह एक विश्वास, और चर्च जाने का अनुमति उन्हें घर में नहीं मिलती।
तो आप जिस रूम में हैं, जिस घर में हैं, अपने घुटनों पे आए अगर आ सकते हैं तो। अन्यथा जिस प्रकार आप अपने मुंह से कह सकते प्रभु मैं पापी हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, प्रभु मेरे अपने लहू से धो कर शुद्ध पवित्र कर, प्रभु मैं वो पाप किया है, चाहे वो पाप चाहे 40 साल 50 साल पुराना 20 साल पुराना क्यों ना हो, प्रभु मैंने पाप किया है प्रभु, और मैं तुझे उस समय नहीं जानता था लेकिन अब जान गया हूँ प्रभु, अपने लहू से धो कर शुद्ध पवित्र कर और मुझे अपने राज्य का वारिस बना। जब हम अंगीकार करेंगे, अपने पापों का अंगीकार कर लेंगे तो हमें सामर्थ्य है अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करने में और हमें उस सारे गुनाहों से आजाद कर, क्योंकि आपने पापों का अंगीकार कर। अगर मुंह खोलकर प्रार्थना कर सकते हैं तब, अगर नहीं कर सकते तो हृदय की गहराई से, क्योंकि जब आप बोलेंगे दूसरा सुनेंगे तो हो सकता है उससे मन मुटाव बढ़ जाए, जो ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। तो आप अपने मुंह में ही, अपने मन में ही, सच्चे मन सच्चे दिल से आप प्रार्थना कर सकते हैं। अगर मुंह खोलकर कर सकते हैं तो कर सकते हैं। परमेश्वर हम जैसे प्रकार करें, जिस परिस्थिति में हम हैं उस परिस्थिति में हम प्रार्थना करें तो प्रभु हम सुनता है। अब हम मुंह खोल के प्रार्थना कर सकते हैं और नहीं करेंगे तो हालेलुया। तो प्रभु सब परिस्थिति में प्रार्थना का उत्तर देने में सामर्थ्य है। हम केवल दिल की गहराई से, हमें वो कहता है ना, होठों से तुम मेरा आदर करते हो लेकिन जो तुम्हारा मन है वो मुझसे दूर है। तो हम होठों से हे प्रभु नहीं, बल्कि दिल की गहराई से हम उसे अपनाने वाले हो जाए ताकि हमारा जीवन आशीषित बन जाए। हालेलुया। परंतु वह हमारे ही अपराधों का घायल किया गया, कि वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़े कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। मैं अक्सर क्यों कहता हूँ कि हम कोड़े खाने चंगे हो चुके, यीशु कोड़े खाने चंगे हो चुके। अंगीकार करो दृढ़ता के साथ कि हम उससे कोड़े खाने चंगे हो चुके हैं। ये वचन, यही वचन है जिसे कोड़े खाने के द्वारा आप चंगे हो चुके हैं। ये भविष्यवाणी का वचन है। यीशु मसीह के जन्म के पहले ये सारी बातें यशायाह पुस्तक में और भजन संहिता में लिखी जा चुकी थी। यीशु मसीह आएगा, उसके साथ ये होगा, उसके साथ वो होगा। ये सारी भविष्यवाणियाँ यीशु मसीह के जन्म के कईयों हजार वर्ष पूर्व ये बातें लिखा जा चुका था। ये उद्धारकर्ता आएगा मनुष्यों के रूप में और अपने लोगों के लिए वो अपना प्राण देगा। हालेलुया, प्रेज़ टू जीसस। तो ये वचन साबित करता है कि यीशु मसीह जीवित है और वो हमारी खातिर इस पृथ्वी पर आया और भविष्यवाणियों को पूरा करने आया, और भविष्यवाणियां अब तक पूरी हुई है, आगे भी होती रहेगी। तो हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि हम उसके पूरे खाने के द्वारा हम सब चंगे हो जाएं। परंतु हमारी अपराधों का कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके पूरे खाने से हम चंगे हो जाए। हालेलुया। चंगाई चाहिए यीशु मसीह के पास। दृढ़ता से अंगीकार करो, अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, वो तुम्हें आशीष चंगाई इस वचन के दे। बहुत से लोग वचन की सभा होती है तो ऐसे भागेंगे जैसे बंद कमरे में घुटन महसूस हो रही है। हालेलुया। ये वचन जीवित है। यीशु ने अपने नाम से ज़्यादा इन वचनों को महत्व दिया। तो जब इन वचनों को अपने हृदय में बसाएंगे ना, वचन को ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे। ज़्यादा लंबा नहीं वचन देता हूँ, मात्र 10 से 15 मिनट ही वचन रहता है, और शॉर्ट एंड स्वीट में देता हूँ कि आपको समझ में आए और हृदय में उतरे। परमेश्वर ने ये मुझे एक अनोखा वरदान दिया है, शॉर्ट वचन और उसे स्वीट तरीके से, अच्छे तरीके से आपको समझाने लायक उस वचन का अनुवाद कर सके। हालेलुया। एक छोटा वचन 10 लाइन में आपको बताने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा तो मेरी सहायता करता है। एक लाइन अगर आप मुझे वचन देंगे, उसका मैं पवित्र आत्मा में 10 लाइन अनुवाद आपको करके दूं। तो एक वचन का लाइन है, एक वचन आपको बोलता हूं, लेकिन उसमें कितनी गहरी बातें छिपी होती है। अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगे, आपका जीवन, आपका घर बदलेगा। बिगड़े हुए हालात बदल जाएंगे, बिगड़ी परिस्थितियां बदल जाएंगे। गिरे हुए हैं, आपको प्रभु उठाएगा जब आप इन वचनों को अपने जीवन में स्थान। हालेलुया। और जैसा वचन कहता है, अगर हम इस वचन के अनुसार हम चलने वाले बन जाएंगे, प्रभु हमारे लिए आशीष के द्वार खोलने के लिए तैयार है। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाले प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। जो अभी आए हैं कि प्रार्थना लास्ट में होता है, प्रार्थना पहले हो चुका है, जाए सुने, देखें और आशीष को प्राप्त
सभी को जय मसीह की। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए प्रार्थना। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सॉन्ग का वीडियो आ रहा है, उसे हम सॉन्ग को वीडियो में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास बाहर रिकॉर्डिंग करने के लिए हमारे पास सिस्टम नहीं है। कैमरा जो आवश्यकता होती है बाहर रिकॉर्डिंग करने के लिए वो नहीं है, ड्रोन शॉट चाहिए वो नहीं है। इसलिए जो गाना है वो वीडियोस और फोटो के माध्यम से आ रहे हैं। लेकिन प्रार्थना करें कि आने वाले दिनों में हम एक अच्छा कैमरा है लेकिन आउटडोर शूट करने के लिए नहीं, तो ऐसा हमें कैमरा चाहिए जिससे हम आउटडोर शूट कर सकें। ड्रोन अच्छे वाला चाहिए ताकि हम शॉट ले सकें। तो प्रार्थना करें, जल्द ही आपको और भी अगर प्रभु की सहायता किया और आप सभी की प्रार्थना के द्वारा तो हम ये सारे कार्यक्रम को जल्दी पूरे करेंगे। तब तक आप जो गाना आ रहा है आप उसे देखें और सुने और प्रार्थना करें। जल्द ही मैं बुक भी, गाने का बुक मैं लिख रहा हूँ, वो भी टाइम लगेगा लेकिन अभी काम चल। तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग इसमें से जुड़ जाएं। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।